वाली हैं। कुछ बच्चे अभी ये सोच रहे हैं कि मुझे अच्छा वातावरण नहीं मिला, मुझे अच्छा विद्यालय नहीं मिला, मुझे अच्छा टीचर नहीं मिला, वरना मैं मेरी जिंदगी में बहुत कुछ कर जाता, मैं अच्छे अंक प्राप्त कर लेता। मैं उन विद्यार्थियों को एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताना जा रहा हूं, ऐसे महान शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा का इस्तेमाल करते हुए हॉकी के क्षेत्र में विश्व में परचम लहराया था। उस महान खिलाड़ी का नाम है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को भारत में हुआ था। प्रारंभिक अवस्था में उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, उसके पास जूते नहीं थे, पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं था और उन्होंने कक्षा 6 में अपनी पढ़ाई छोड़ दी। कक्षा 6 में पढ़ाई छोड़ने के पश्चात जब वह 16 साल का था तब भारत की सेना में भर्ती हो गया और भारत उस समय अंग्रेजों के गुलाम था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में मेजर ध्यानचंद भर्ती हो गया। मेजर ध्यानचंद हॉकी को दिल से चाहता था, इसलिए वह पेड़ की शाखा को तोड़कर पेड़ की डाली से हॉकी बनाकर न केवल दिन में खेलता था बल्कि रात में भी खेलता था, न केवल सूर्य की रोशनी में खेलता था बल्कि चांद की रोशनी में भी खेलता था। और वो अपने 24 घंटों में से 17 घंटे हॉकी पर देता था, हॉकी पर प्रैक्टिस करता था। उस समय भारत गुलाम था और भारत सबसे पहले ओलंपिक में पदक लेकर आया था हॉकी में। एक मैं जर्मनी की घटना बता देता हूं। 1936 में जर्मनी में ओलंपिक खेल आयोजित हो रहे थे और ओलंपिक खेल आयोजित हो रहे थे तो मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में जर्मनी में भारतीय हॉकी की टीम गई। भारतीय हॉकी की टीम गई, उन्होंने पहला फ्रेंडली मैच खेला जर्मनी के साथ और भारतीय हॉकी टीम हार गई। भारतीय हॉकी टीम हार गई। उस रात को मेजर ध्यानचंद पूरी रात रोया और अपनी टीम को सोने नहीं दिया कि हम तो हार गए, हम तो हार गए। देखिए उस समय विश्व का तानाशाह था हिटलर, वो जर्मनी का शासक था और उसने हॉकी की टीम को अपनी शान शौकत का प्रतीक मान लिया था कि मैं मेरे टीम को हर तरीके से जीत हासिल कराऊंगा। जब मैच चल रहा था तो क्या हुआ कि जर्मनी के जो कोच थे उन्होंने पिच को गीला करवा दिया। भारतीय खिलाड़ियों के पास जूते नहीं थे, भारतीय खिलाड़ियों ने अपने जूते उतारे और नंगे पैर खेलने लगे। उसके पश्चात क्या हुआ कि भारतीय खिलाड़ियों ने 6 गोल दाग दिए और जर्मनी खिलाड़ियों ने मात्र 1 गोल किया। जर्मनियों ने क्या किया कि भारतीय खिलाड़ी का जो सहसा था उसके दांत तोड़ दिए, यानी मेजर ध्यानचंद के दांतों पे हॉकी मारी और उसके दांत टूट गए। मेजर ध्यानचंद पट्टी कराने के लिए हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल में पट्टी कराकर वापस मैदान में लौट गए। वापस मैदान में लौटे तो भारतीय खिलाड़ी ने कहा कि हम जर्मनियों का बदला लेंगे, लेकिन मेजर ध्यानचंद ने कहा कि नहीं, खेल को खेल की भावना से कह लें, हम अपनी क्षमता दिखाएंगे और हम इनको हराकर इस दांत तोड़ने का बदला लेंगे। मेजर ध्यानचंद ने उस खेल में इतना ठीक खेला, इतना बढ़िया खेला कि 16-1 से जर्मनी को हरा दिया। और उसके बाद उनको जैसे बिल्ली चूहे को खेलती है, चूहे के साथ खेलती है, उसी प्रकार मेजर ध्यानचंद ने जर्मनी वासियों को के साथ जो बिल्ली चूहे के साथ खेलती है वैसा ही खेला।
उसी समय जर्मनी का था हिटलर, उसको देख रहा था। गेम समाप्त होने के पश्चात कहा, अरे इस मेजर ध्यानचंद की हॉकी को लेकर आओ, इसमें कहीं ना कहीं गोंद चिपका रखा है। उस हॉकी को तोड़ा गया, उसमें कुछ नहीं मिला। शाम को मेजर ध्यानचंद को हिटलर ने बुलाया और हिटलर को कहा कि आपका देश आपको क्या दिया। तो हिटलर ने उसके सामने ऊंचा जवाब में सीना तान के कहा, मेरी देश की यह जिम्मेवारी नहीं है कि वो मुझे दे, मेरी जिम्मेवारी है कि मैं मेरे देश को क्या दूं। हिटलर ने भी उस महान खिलाड़ी के सामने नतमस्तक किया। इस प्रकार जो बच्चा ये सोचता है कि मुझे बचपन में मुझे पूरी सुविधाएं नहीं मिली, मुझे बचपन में अच्छा विद्यालय नहीं मिला, मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ने के लिए टाइम नहीं दिया, मुझे अच्छा वातावरण नहीं मिल पाया, वो इस मेजर ध्यानचंद को देखें। मेजर ध्यानचंद की मैं एक बार और घटना बताता हूं। एक बार इंग्लैंड में खेल रहा था मेजर ध्यानचंद, और गोल पे गोल मार रहा था। और एक बार उसका गोल था, उसने जो गोल मारा और वो गोल कोच ने आउट दे दिया। तो जब गोल की जो लाइन थी, मेजर ध्यानचंद ने उस कोच को उसी टाइम में कह दिया कि साहब ये लाइन गलत खींची हुई है। जब उस लाइन को नापा गया तो एक्चुअल में वो गलत थी। ऐसा था मेजर ध्यानचंद। एक कहानी और बताता हूं मेजर ध्यानचंद की। जब इंग्लैंड में खेल रहा था तब एक अंग्रेजनी, जिसको हम अंग्रेज की पत्नी होती थी उसको अंग्रेजनी बोलते हैं, उसने कहा कि आपने अपनी हॉकी में जादू कर रखा है, आप मेरी जो छड़ी है उस छड़ी से खेले। मेजर ध्यानचंद एक बार तो हंसे, लेकिन फिर उसने जवाब दिया कि नहीं, आप मेरी छड़ी से खेले। उसने उसकी छड़ी से भी खेला और उसको खेलकर उसने 7 गोल दाग दिए। ऐसा था मेजर ध्यानचंद। ऐसी शार्पता, जिद्दी आदमी ही केवल इतिहास रचते हैं, जिद्दी आदमी ही केवल इतिहास रचते हैं। केवल मेहनत करने वाले व्यक्ति तो केवल टारगेट पूरा करते हैं। इसलिए आप अपनी जिंदगी में जिद्दी बने। Yes, we can do. Yes, sir. Yes, we can do. Yes, sir. We have willpower. Yes, sir. We have willpower. Yes, sir. जय हिंद, जय भारत।